नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा सागर। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के पहले मेल सुपरस्टार राजेश खन्ना को कहा जाता है। राजेश खन्ना के बाद ये टैग अमिताभ बच्चन को मिला, लेकिन जब ये दोनों फिल्मों में एक्टिव थे तो उन्हें एक एक्टर से डर था। उस एक्टर का नाम विनोद खन्ना है, जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे और उन्हें भूलना नामुमकिन है। विनोद खन्ना ने शुरुआती समय में बैक टू बैक फिल्में दी जो सुपरहिट रही। जब उनका करियर पीक पर जाने लगा तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने फैंस को झटका और अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना को राहत दी थी। चलिए बताते हैं बॉलीवुड का ये दिलचस्प किस्सा क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, 1968 में विनोद खन्ना ने फिल्म मन का मीत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसी के एक साल बाद अमिताभ बच्चन ने फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया था। उस दौर में राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। विनोद खन्ना की फिल्में साल 1974 से बैक टू बैक हिट होती गई, जिसमें हम तुम वो, मेरे अपने, अचानक, इम्तिहान। हालांकि इसके अलावा कुछ ऐसी फिल्में थी जिनमें अमिताभ बच्चन ने दूसरे एक्टर्स रहे, लेकिन फिर भी विनोद खन्ना के काम को खूब सराहा गया। उन फिल्मों में अमर अकबर एंथनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 1982 तक आते आते अमिताभ बच्चन का करियर भी पीक पर था और विनोद खन्ना का भी। बताया जाता है कि विनोद खन्ना को फिल्मों से निकलवाया जाता था, उनके सीन काटे जाते थे, फिर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना के इंटरव्यूज भी देते थे तो विनोद खन्ना के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी दोस्ती आखिरी समय तक बनी रही। कई प्रोड्यूसर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि बड़े स्टार्स को अपने स्टारडम की कुर्सी डगमगाती नजर आ रही है। उनमें काका और बिग बी जैसे कलाकार शामिल हैं। सभी जानते थे उस समय विनोद खन्ना ही पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन 1982 के बाद विनोद खन्ना ने संन्यास लेने का फैसला ले लिया और इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। विनोद खन्ना ने साल 1982 में ऐलान कर दिया था कि वो मोह माया त्याग कर सबसे दूर ओशो के शरण में जा रहे हैं। उस समय उनकी वाइफ और दो बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना थे। उस समय विनोद खन्ना को उनके परिवार वालों ने, दोस्तों ने और कई प्रोड्यूसर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और यूएस से ओशो के पास चले गए। विनोद खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो वहाँ गए और अपने बारे में बताया तब ओशो ने उन्हें वापस लौटने को कहा। उन्होंने कहा था विनोद खन्ना का परिवार है जिनसे उन्हें अभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हालांकि कई साल बाद विनोद खन्ना को अपने परिवार की याद आई तो साल 1986 में लौट आए। साल 1986 में विनोद खन्ना लौटे और साल 1987 में उनके कम बैक के बाद पहली फिल्म इंसाफ रिलीज हुई, जिसमें उनके अपोजिट डिम्पल कपाड़िया थी। इसके बाद कुर्बानी, दयावान, चांदनी, खून का कर्ज, CID, जुर्म, इना मीना डिका जैसी फिल्में की और ज़्यादातर सफल रही। विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म 2015 में आई दिलवाले थी, जिसमें वो शाहरुख खान के पिता बने थे। इसके बाद वो बीमार रहने लगे। 20 अप्रैल को 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। चाहे वो आज हमारे बीच नहीं है दोस्तों, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।